Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम मुकाशफा की किताब की तफसीर कर रहे हैं और आज हम मुकाशफा की किताब पहले बाब की आयत नंबर 10 की तफसीर करने जा रहे हैं। हमने मुकाशफा की किताब पर 11 एपिसोड जो हैं वो बना दिए हैं और 9 मुख्तलिफ जो है पॉइंट और 9 आयतों पर हमने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो अभी इस वीडियो को छोड़कर पहले जाकर उन वीडियोस को लाजमी देख लें ताकि आपको तफसीर के सियाक़ो सबाक़ की समझ आ सके। सो लिहाजा आज हम आयत नंबर 10 की तफसीर करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि खुदा के कलाम को फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है और दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं ताकि वो भी कलाम की बरकत से मुस्तफीद हो सकें और खुदा के भेदों से वाकिफ हो सकें। सो आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफिसस और सुमरना और पुरगमन और तवैतरा और सरदीस और फिलदिफिया और लौदीकिया में। इस आयत का शुरुआती हिस्सा ये बात करता है कि खुदावंद का एक दिन है। ये बड़ा और सादा और सीधा मतलब है कि ये दिन यहोवा पाक खुदा का सब्बत का दिन है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सब्बत के दिन को यहोवा पाक खुदा का दिन कहती है। खरूज की किताब जब आप 20 बाब आयत नंबर 8 से लेकर 11 तक का मुताला करते हैं तो यहाँ कुछ यूं लिखा है, याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तो मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदामंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो तू काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर खरूज की किताब 20 की 8 या 11 में ये कहती है कि सब्बत यहोवा पाक खुदा का दिन है, जैसा कि मुकाशफा में आपने इस वक्त पढ़ा और सुना भी, जहां ये लिखा है कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद का दिन सब्बत का दिन है। मरकज की अंजील उसके 2 बाब की आयत नंबर 27 ता 28 में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ कुछ यूं लिखा है, और उसने उनसे कहा सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए, बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। सो यहोवा पाक खुदा ने अपने आप को जो है सब्बत का मालिक कहा और यहोशुआ हमशाह भी बिल्कुल वही टर्म्स इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इसका मतलब यह हुआ यहोशुआ अपनी रूह में यहोवा और बदन में खुदा का बेटा है। सो लिहाजा एक बात यहाँ क्लियर करता जाऊं, एक मौजूदा जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत है, वो ये मानती है कि सब्बत जो है इतवार का दिन है। मैं सारे मसीहों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा तबका ये मानता है कि जो सब्बत का दिन है वो इतवार का दिन है, जो कि गलत और झूठ और बिदअत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के शवाहदात से ये पता चलता है, वो शवाहिद ये बताते हैं कि बाइबल मुकद्दस का सब्बत सैटरडे है, यानी हफ्ते का दिन है, और इसके सबूत बाइबल से भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मरकज की अंजील जो हमने 2 बाब की आयत नंबर 27 ता 28 पढ़ी है, यहाँ जनाब मसीह यहूदियों से ही बात करते हुए अपने आप को सब्बत का मालिक कहता है। अब सब्बत का मालिक जब वो अपने आप को कहता है तो उसी सब्बत की बात कर रहा होता है जिस सब्बत को यहूदी फॉलो कर रहे थे। अब यहूदी किस सब्बत को फॉलो कर रहे थे? वो हरगिज़ भी इतवार को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हफ्ते के दिन को सब्बत मनाते थे। दूसरी दलील ये है कि जब हम जनाब मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जिक्र पढ़ते हैं तो बाइबल में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जनाब मसीह हफ्ते के पहले रोज यानी इतवार के दिन जिंदा हुआ। अब बाइबल मुकद्दस जिस दिन जनाब मसीह जिंदा हुए उसको हफ्ते का पहला दिन कहती है, लेकिन दूसरी तरफ सब्बत 7वें दिन को कहा जाता है। अब 7वां और पहला इसमें बड़ा डिफरेंट है, यानी 7वां कभी भी पहला नहीं हो सकता और पहला कभी 7वां नहीं हो सकता। 7वें को सब्बत कहा जाता है इब्रानी में, और पहला जो है उसको कभी भी 7वां नहीं कहा जाता। अब बाइबल ने अनजील में जो हम पढ़ते हैं रसूलों का यह बयान है कि इतवार हफ्ते का पहला दिन है, ना कि 7वां। अब कोई शख्स पहले दिन को सब्बत कहेगा तो बेसिकली वो रसूलों को झूठा ठहराएगा, वो अनजील के खिलाफ जाएगा, वो बिद्दत बोलेगा, वही है जो अज़दहा की जुबान बोलेगा। 325 निकाय की काउंसिल ने भी यही शरारत की और हफ्ते के दिन को बदलकर इतवार का दिन ठहरा दिया, जो कि हफ्ते का पहला दिन है, ना कि 7वां। सो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ ऐसे काम करने वाले या ऐसी तालीम देने वाले दरअसल
तौरात, बाइबल और जनाब मसीह और अनाजील के मुखालिफ हैं, ऐसे लोगों से किनारा करना तो बनता है। इतवार का दिन बिल्कुल भी सबत नहीं है, ये इंसानी तालीमात है। मफरूजा ये तय किया जाता है कि जनाब मसीह हफ्ते के पहले रोज यानी इतवार के दिन जिंदा हुए, इसलिए वो सबत का दिन है। तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जनाब मसीह एक ही दफा इतवार वाले दिन जिंदा हुए। अब ये नहीं लिखा कि हर इतवार वो जिंदा हुए। मिसाल के तौर पर 52 एतवार आते हैं एक साल के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं ये पूछ लूं कि भाई कौन से एतवार में मसीह जिंदा हुए तो बड़ा वाज़िया है, वो जो दिन था वो दिन था जनाब मसीह जब जिंदा होते हैं वो 18 निसान का दिन था। ठीक है जी, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और साल में हर दफा 18 निसान नहीं आती, हर हफ्ते 18 निसान नहीं होती, यानी एक एतवार का दिन था जनाब मसीह जब जिंदा हुए, और उसकी एक ईद है। ठीक है जी। सो बाइबल मुकद्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पर समझाती है कि सब्बत हर हफ्ते आता है, लेकिन मसीह के जी उठने की ईद साल में एक दफा ही आती है। सो लिहाजा अब आगे बढ़ते हैं और एक और बात को भी नोट कर लेते हैं कि यूहन्ना रसूल जो हैं वो रूह में आ जाते हैं। ठीक है जी। सो ये रूह नबूवती है, क्योंकि यूहन्ना रसूल को रोया में बहुत कुछ दिखाया जाना था, और ये नबूवती रूह के बगैर नामुमकिन है। अगर आप भी इस रूह में मामूर होना चाहते हैं तो सबत की ताजीम करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यशायाह 58 बाब की आयत नंबर 13 था 14 और 15 पढ़ लें तो वहां पर लिखा है, अगर तू मेरे सबत की ताजीम करे, अपने पाँव को रोक रखे और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे और अपनी खुशी का तालब ना हो, और खुदावन के दिन की ताजीम करे और उसको मुअज्जम कहे, तो लिखा है कि तू खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा। तो यहाँ लिखा है तू खुदावन में मसरूर होगा, यानी तुझे खुदा की हुजूरी नसीब होगी। तो यूहन्ना रसूल को जब मुकाशवा की किताब लिखवाने का इरादा किया गया या मुकाशवा की किताब की बातें देना शुरू की गई, तो सबसे पहले उन पर नबूवती रूह नाज़िल होती है। तो ये रूह किस दिन नाज़िल होती है? शबात के दिन। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपको नबूवतें समझने और सीखने की तौफीक दे, तो सबत की इज्जत करना शुरू कर दें। यकीनन यूहन्ना रसूल की तरह आपको भी इस बरकत का तजुर्बा होगा। आगे बढ़ते हैं। नरसिंगे किसी आवाज, यूहन्ना ने अपने पीछे एक नरसिंगे किसी आवाज आती सुनी। सवाल यह पैदा होता है कि जब जनाब मसीह यहोशुआ हबशिया बोलते हैं तो उनकी आवाज नरसिंगे किसी क्यों होती है? सवाल यह पैदा होता है। तो क्या ऐसा करना किसी बात की तरफ इशारा था या ऐसी आवाज किसी बात की तरफ इशारा था? तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि नरसिंगा बहुत से मकासद के लिए बजाया जाता था, जिनमें से एक मकसद बनी इसराइल को होशियार करना भी था, और इसका जो मायने है दरअसल वार्निंग देना भी होता है। और इसके अलावा बनी इसराइल में ईदों, सब्बत और जश्नों, जंग और कूच और दीगर मकासद के लिए नरसिंगा बजाया जाता था। इसी तरह जब बनी इसराइल को किसी बात के लिए वार्निंग देनी होती या होशियार करना होता तो नरसिंगा बजाया जाता था। इसके लिए आप देखें हिजकिय्याह 33 बाब की आयत नंबर 4 था 6, तो यहाँ कुछ यूं लिखा है, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उसके दरमियान से किसी को ले जाए तो वो तो अपनी बदकिरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बाज़पुरस करूंगा। अजीजों, निगहबान यहोशुआ हबशिया, निगहबान रसूल, अंबिया इकराम और यहोवा खुद है। यहोवा ने यह नरसिंगा फूंक दिया, यहोशुआ ने यह नरसिंगा फूंक दिया, अंबिया इकराम ने, रसूलों ने यह नरसिंगा फूंक दिया। खासतौर पर मुकाशवा की किताब इस अंदाज में लिखी गई कि बनी इसराइल और 7 कलीसियाओं को होशियार किया गया। दरअसल मुकाशवा की किताब एक नरसिंगी की तरह है जो हमें बेदार करती है, वार्न करती है कि क्या होने वाला है। यह नबूवती वार्निंग है, हमें बताया जा रहा है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, इसलिए होशियार हो जाओ, कमर बांध लो, तैयार हो जाओ। लेकिन अगर हम सन 70 को देखें तो सन 70 में जो कलीसिया थी उन्होंने तो अपने आप को तैयार किया और वो पीला के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जिन्होंने जनाब मसीह को रद्द किया और उसके कलाम को संजीदा नहीं लिया, उन यहूदियों में से 1.1 मिलियन यहूदी मारे गए। अब मुकाशवा की किताब का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सन 70 के लिए भी लिखा गया, लेकिन इसके अलावा एंड ऑफ टाइम के लिए भी ये मुकाशवा की किताब जो है वो बहुत कुछ कहती है। लेकिन मौजूदा कलीसिया इस मामले को लेकर संजीदा नहीं और होशियार नहीं, बेदार नहीं, और पॉसिबल है कि जिस तरह से सन 70 में 1.1 मिलियन यहूदी मारे गए, इसी तरह कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा सजा पाए, क्योंकि वो बेदार नहीं, क्योंकि इस आवाज को वो नरसिंगे की तरह नहीं ले रहे। क्योंकि जब मसीह ने बोलना शुरू किया, यूहन्ना से मुखातब हुआ, तो असल में इस अंदाज में मुखातब हुआ जैसे नरसिंगे की आवाज है। तो ये इस तरफ इशारा है कि कलीसिया को, बनी इसराइल को, पूरी दुनिया को वार्न किया जा रहा है। इसलिए अजीजों, जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं
تو اس کو ذرا نرسنگے کی آواز سمجھا کریں، آپ کو ہوشیار کر رہی ہوتی ہے وہ کتاب۔ یہ آخری کتاب ہے پوری بائبل میں سے، اور یہ آخری کتاب آپ کو ہوشیار کرتی ہے کہ جو کچھ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اب اس کا نتیجہ اخذ ہونے والا ہے۔ عزیزو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کریں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آپ نے خدا کو اپنایا نہیں، یسوع کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، خداوند کی طاعت کو قبول نہیں کیا، تو آج ہی مخوا لیں، توبہ کریں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور ہوشیار ہو جائیں۔ مسیح آنے والا ہے، 1000 سالہ بادشاہی شروع ہونے والی ہے، دشمنوں کو سزا دی جانے والی ہے اور دنیا میں ابدی عدالت شروع ہونے والی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، شلوم۔